सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टॉप 20। चलिए शो की शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के चेक के साथ। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आपको गिरावट के संकेत दे रहा है और कल की तरह बिल्कुल आज भी सुस्ती और हल्के से नेगेटिव बायस के साथ खुलने के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं 25 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कल के यूएस के मार्केट का जो एक्शन था, बड़ा खास एक्शन देखने को मिला था। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन फिर ऑफ आइस एक बड़ा दबाव देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से आप देखें तो डाउ में तकरीबन 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और नास्डैक में कट काफी गहरा था। अब आप देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं आपके डाउ जोन्स यहाँ पर 228 अंकों की गिरावट देखने को मिली और नास्डैक 418 अंक गिरकर नीचे बंद हुआ है। जो ब्रॉडर मार्केट्स का इंडेक्स है वहां पर S&P 500 यहाँ पर भी देखे तो 80 अंकों की गिरावट देखने को मिली। तो लेकिन कल तो भयानक गिरावट थी और ये जो AI स्टॉक्स की लगातार चिंता बनी हुई है, टेक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल यही बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि यूएस से कैसे संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। सोना और चांदी, इनमें तो जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यूएस के जो फ्यूचर्स हैं एक बार इन्हें भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मौजूदा मूड माहौल जो है वो कैसा आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि भारतीय मार्केट्स आप देखें तो कल थोड़े से ऑलरेडी करेक्टेड हो चुके थे, गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली और अक्रॉस द बोर्ड आपको एक कट देखने को मिला। सिर्फ एक ऑयल एंड गैस को छोड़ दें और कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स को छोड़ दें तो ज्यादातर शेयरों में आपको गिरावट ही नजर आई। लेकिन यूएस के फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स, इन्हें एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इससे समझ में आएगा कि स्थिति क्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल राइट, ये आंकड़ा आ चुका है। डाउ में देखें तो बिल्कुल फ्लैट सा एक्शन है, S&P 500 10 अंक ऊपर और नास्डैक यहाँ पर भी देखें तो सिर्फ 65 अंकों की बढ़त देखने को मिली। यानी संकेतों के लिहाज से कुछ खास एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और ओवरऑल आज अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें खबरों के चलते आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी बहुत सारी हैं और साथ में जो कल सेबी के बैठक के बाद म्यूचुअल फंड्स के लिए कुछ नए नियम निकल कर आए हैं, इसका भी इम्पैक्ट आपको पूरे AMC स्पेस और साथ में ब्रोकरेजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए शुरुआत में कर लेता हूँ और जो पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इन रेड लेके चल रहा हूं और टेक्निकल तौर पर कुछ स्टॉक्स के स्ट्रक्चर बड़े फ्रजाइल चल रहे हैं, एक सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं लोढ़ा डेवलपर्स की। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा जब इसमें ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन बना था तब इसी शो के दौरान इसे डिस्कस किया था। अब एक एक्सटेंडेड ट्रिपल टॉप वीकली चार्ट पर, बड़े चार्ट्स पर और लंबा समय लेकर बना हुआ है। पेरिस स्ट्रक्चर है, विजिबल ब्रेकडाउन है और साथ में आप देखें तो कल 1.25% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन खास बात यह है कि इस 1.25% की गिरावट के साथ ऑलमोस्ट जो है आप ये समझिए कि बड़ा मूव इसने एनगल्फ कर दिया। बड़ी लाल कैंडल यहां पर डेली चार्ट पर आपको देखने को मिली। पिछले 5 हफ्तों से इसके चार्ट पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग नजर आएगी। एक बार मैं इसका एक हफ्ते का चार्ट भी आपको लेकर आता हूं। देखिए ना, एक महीने में ऑलमोस्ट 11% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। एक हफ्ते का एक्शन भी आप देखें तो देखिए थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन गिरावट जरूर है। तो लोढ़ा डेवलपर्स, इसकी बात करें तो बहुत नेगेटिव स्ट्रक्चर है और अगर आज भी मार्केट ऑफ आइज होता है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके स्ट्रक्चर बड़े फ्रजाइल है, तो यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। पहला स्टॉक है, इसे इन रेड लेके चल रहा हूँ और क्योंकि कल देर रात को जब चार्ट स्कैन कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल रहे थे जिनका स्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया, बड़ा स्टीप डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनमें से एक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और ये स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। मार्केट में रिकवरी आ गई, EMS के, इलेक्ट्रॉनिक के, इन स्पेस में थोड़ी बहुत खरीदारी आ जाती है, लेकिन ये स्टॉक है जो सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। अब मैं बात कर रहा हूँ 6 मंथली कैंडल्स की, हफ्तों वाली नहीं, 6 मंथली कैंडल से लगातार कंसेक्यूटिव एक स्ट्रीक है लोअर लोस की। ये आपको बता रहे कि किस प्रकार का बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जितने भी इनिशियल गेन्स थे सारे गिव अप कर दिया। अब 2020 के लेवल पर आ गया, तो यानी 2020 में जिसने खरीदारी की थी अभी तक होल्ड किया है उसका पैसा बिल्कुल नहीं बना। 5 साल प्लस हो गए लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं बने। स्ट्रक्चर बड़ा फ्रजाइल, बड़ा कमजोर। तो CG कंज्यूमर ये अगला स्टॉक है जिससे रखा है इन रेड। तो आशीष, आपने जो स्टॉक्स की बात की, अभी मैं दो करके जो येस्टरडे सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई उसके स्टॉक्स आपको बता देता हूं कि खबरों के आधार पे कौन से स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत वीक मोमेंटम रह सकता है। उसमें सबसे पहले है मोतीलाल ओसवाल और नुवामा वेल्थ।
देखिए, ये दो कंपनीज़ हैं जिनका बिजनेस है ब्रोकिंग का और ख़ास करके इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का। तो येस्टरडे सेबी ने जो अपनी बोर्ड बैठक में मसौदा पास किया, जो पॉइंटर्स अप्रूव किए, उसके अंदर जो डेरिवेटिव ब्रोकरेज है उसको 2 बेसिस पॉइंट्स और कैश की ब्रोकरेज 6 बेसिस पॉइंट्स पे कैप कर दी। यानी जो ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड्स देते हैं ब्रोकरेज को, इसमें एक बड़ी कटौती की गई। हालांकि जो डिस्कशन पेपर था उससे स्लाइटली बेटर टर्म्स पे ये प्रपोजल को हरी झंडी सेबी के बोर्ड ने दी है, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू हिट हो सकता है डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस का। मैं सुबह एनालिस्ट नोट भी पढ़ रहा था जहां लिखा था कि जो एएमसी कंपनीज़ हैं, ब्रोकरेज कंपनीज़ हैं, इस पर एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल और नुआमा ये शुरुआती 2 स्टॉक्स हैं मेरे जो रेड में हैं। एएमसी स्टॉक्स पे आऊँगा, लेकिन क्लियरली ब्रोकरेज स्टॉक्स पे सबसे पहले फोकस करना था। इसके लिए ये दोनों स्टॉक्स मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। और ऐसे भी जो मार्केट के क्यूज़ हैं थोड़े वीकिश ही हैं, तो देखते हैं किस तरीके से ब्रोकरेज स्टॉक्स खास करके मोतीलाल ओसवाल और नुआमा इस खबर को लेकर रिएक्ट करते हैं। आशीष, तो अगले 2 स्टॉक मेरे पास भी इन रेड है। कल हमने मैक्स हेल्थकेयर की बात की थी, एक बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से ब्रेकडाउन इस स्टॉक में देखने को मिला था। कल ऑलमोस्ट 3.5-4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल की बारी है और बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब देखिए इस स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा मैसिव रन देखने को मिला, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन अब इनमें एक इनिशियल साइंस ऑफ रिवर्सल, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है इससे ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तब आपको और ज़्यादा बेरिशनेस यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, इसके लिए अपोलो हॉस्पिटल कल भी 2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। आज देखेंगे कि मार्केट के एक्शन के साथ कैसे रिएक्ट करे, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल इस स्टॉक को इन रेड रख रहा हूँ। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और इसे भी इन रेड रखा हुआ है। दरअसल जेफरीज की तरफ से आज एक डाउनग्रेड आ गया, जहां पर ये पहले होल्ड की रेटिंग दे रहे थे, अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, और टारगेट प्राइस में भी देखें तो अग्रेसिव कट देखने को मिला है। 5,550 रुपये से घटाकर 4,950 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है, और ये बता रहे कि डिमांड आउटलुक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो टू व्हीलर्स में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो इनिशियल फेस्टिव डिमांड आई थी, जो जीएसटी कट का बेनिफिट आया था, अब ये फेड हो गया है पूरी तरीके से। तो बिक्री को लेकर यहाँ पर थोड़े से कंसर्न्स हैं, और ख़ास बात यह है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिहाज से इनके मार्केट शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी दिसंबर में गिरावट के संकेत यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्टेड है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी आप देखें तो थोड़ा सा ये बता रहे कि 20 टाइम्स FY27P, ये अभी भी 20 टाइम पर भी इन्हें महंगा लग रहा है, तो ज़रूर कंसर्न्स है। इसी के चलते हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। एब्सोल्युटली। और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ मुझे लगता है दिवाली के बाद जो डिमांड है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है, और थोड़े दिनों पहले जो चैनल चेक्स भी दिखा रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि कंपनी ने थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी लूज़ किया है। तो देखते हैं कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो सेबी की बोर्ड बैठक थी और बहुत सारे चेंजेस किए हैं। म्यूचुअल फंड्स और एएमसी कंपनीज़ के लिए भी एक खबर है जो नेगेटिव है। ऑब्वियसली प्राइस में हल्का पुल्का ये फैक्टर्ड इन है, लोगों को लग रहा था कि शायद रिलीफ मिलेगी, इस तरीके की कोई रिलीफ नहीं। इनफैक्ट जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है सेबी का, ये घटा दिया गया है म्यूचुअल फंड्स के लिए और एएमसी कंपनीज़ के लिए 15 बेसिस पॉइंट से। यानी अगर हम बात करें तो जो खर्चा एएमसी कंपनीज़ इन्वेस्टर से ले सकती हैं, जो इनके मुनाफे के तरीके से देखा जाए, तो उसमें 15 बेसिस पॉइंट सेबी ने कमीशन कम कर दिया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो एग्ज़िट लोड है, यहाँ भी आपने देखा है कि सेबी ने जो एग्ज़िट लोड पे चार्जेस हैं उसको भी 5 बेसिस पॉइंट से कम किया है। तो ऑब्वियसली अगर हम सेंसिटिविटी बात करें तो अर्निंग्स पे लगभग 5% तक का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है ब्रोकरेजेस पे और एएमसी कंपनीज़ पे। और शायद आज आपको 2 एएमसी कंपनीज़, HDFC AMC सबसे पहले, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द लॉट है, इस पर थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नज़र पड़ सकता है। और आदित्य बिरला AMC, यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो ये जो शुरुआती 4 स्टॉक्स हैं, 2 ब्रोकरेज स्टॉक्स और 2 एएमसी स्टॉक्स, ये चारों को मैं रेड में लेकर चल रहा हूँ। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और इसे इन ग्रीन रखा हुआ है। टाटा मोटर्स CV को इन ग्रीन रखा है, कारण ये है कि आज यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं। मेरे पास बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, वो भी खरीदारी की राय के साथ, तो 475 का टारगेट दिया। 386 कल की क्लोजिंग है, 475 का ये टारगेट दे रहे हैं।
और ये बता रहे हैं कि एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है और FY 26-28 के बीच में जो एबिटा CAGR का फोरकास्ट इन्होंने किया है तकरीबन 15% का है। अब ये बता रहे कि एक वैल्यूएशन जो फिलहाल डिस्काउंट पर चल रही है, इसके चलते एक री रेटिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। मार्केट शेयर स्टेडीली बढ़ते जा रहा है, मार्जिन्स में डिसिप्लिन है कंपनी के, और इसी के चलते ये स्टॉक इन्हें हर पैरामीटर पर पसंद आ रहा है। 475 के टारगेट के साथ कवरेज की शुरुआत की है बैंक ऑफ अमेरिका ने। शायद कुछ और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी नोट्स आए हैं, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स CV इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन, फोकस रखेगा। ऑर्डर विन के लिहाज से टीटागढ़ रेल इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे, इसे भी इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कारण ये है कि इन्हें एक 273 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है और इसके चलते यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। टीटागढ़ रेल ये भी स्टॉक ऐसा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आज कैसा एक्शन हो। फिलहाल के लिए तो 27 अंकों की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन ऑर्डर विन सिग्निफिकेंट है। 273 करोड़ अपने आप में अच्छा अमाउंट है, इसी के चलते स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल। और क्योंकि आपने रेलवेज की बात छेड़ दी है तो टेक्समैको रेल ये भी स्टॉक मेरी लिस्ट में शुमार है। वेस्टर्न रेलवे से इनको भी एक ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बजट के पास हैं, आज रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत फ्लेवर दिखेगा, तो ये भी एक स्टॉक है जहां वेस्टर्न रेलवे के ऑर्डर के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और इनको 6.7 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण ये स्टॉक आपको हल्का फुल्का तेजी में देखने को मिल सकता है। और जो छठा स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है NTPC ग्रीन, और इन्होंने खावड़ा प्रोजेक्ट जो गुजरात में है, इनके 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स में से लगभग 38 मेगावाट्स ऑपरेशनलाइज कर दिया है दिसंबर 18 को। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये रेवेन्यूज़ में एडअप होता है। खावड़ा में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और बिजनेस हाउसेस, पावर कंपनीज अपने सोलार प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो NTPC उनमें से एक वन ऑफ द लीड है। तो देखते हैं ये भी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। टेक्समैको रेल और NTPC ग्रीन, ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में लेके चलते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बचे 4 स्टॉक्स। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एंटनी वेस्ट, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। एक बड़ा ऑर्डर विन मिला है यहाँ पर, और दरअसल BMC से, यानी बृहन मुंबई की जो म्यूनसिपैलिटी है मुंबई की, उसके से इन्हें एक ऑर्डर मिला है सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तकरीबन 1330 करोड़ का ऑर्डर मिला है और पूरी JV को इन्हें ऑर्डर मिला है, तो इसी के चलते यहाँ पर फोकस रखेगा। अमाउंट अच्छा लग रहा है, तो स्टॉक में ऑर्डर विन के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। कल भी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई थी, 1.25% के मूव के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, तो एंटनी वेस्ट यहाँ पर रखिए खास फोकस। इसके अलावा एक और स्टॉक है, रिपीट कर रहा हूँ, कल भी स्टॉक आपको बताया था, आज भी यहाँ पर खबर तो आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक की, और इसे इन रेड लेके चल रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। लगातार अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की तरफ से थोड़ी थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। अब कल भी ऑलमोस्ट 4 करोड़ शेयरों की बिकवाली यहाँ पर की है, और 2 दिनों में आप देखें तो 6.82 करोड़ शेयरों की बिकवाली हो गई है, यानी 234 करोड़ के आसपास का जो स्टेक है पिछले 2 दिनों में इन्होंने बेच दिया है। अब दिक्कत की बात है कि बेचा भी तो खुले बाजार में बेचा है, ऐसा नहीं कि किसी फंड ने इसके सामने खरीदारी की हो या फिर कोई और इन्वेस्टर यहाँ पर आया है बड़ा वाला, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। खुले मार्केट में बेचना पड़े, वो भी लाइव फ्लोज पर, ये अपने आप में थोड़े से कॉज ऑफ कंसर्न्स और थोड़ा सा टेंशन दिखाएगा। तो ओला इलेक्ट्रिक इस स्टॉक को आज भी रखा है इन रेड। बिल्कुल। और यहाँ तो येस्टरडे इनकी जो रिलीज़ आई थी, इनमें तो कहा था कि प्रमोटर्स स्टेक मेंटेन करेंगे, उनके बदले उन्होंने बेच दिया। इनफैक्ट शायद और भी स्टेक बेचे, जैसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। और जैसे आशीष ने करेक्टली बताया कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहा है। देखिए, जब प्रमोटर्स बेचते हैं तो टिपिकली इस तरीके का माल शायद कोई अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सपोर्ट कर दे तो इस तरीके से स्टॉक नहीं गिरता, लेकिन ऑल टाइम लो पे। इनफैक्ट कल इंट्राडे में शुरुआत में स्टॉक 5% ऊपर गया था और 5% नीचे, यानी 10% की इंट्राडे फॉल। और ये एक फॉलिंग नाइफ है, इसको पकड़ने की चेष्टा ना करें। इसको जैसे कि बताया आशीष ने, इसको रेड में लेके चलते हैं। जो छठे और सातवें स्टॉक्स, यानी 7वें और 8वें स्टॉक्स मेरी लिस्ट में हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं सिरमा SGS की। इन्होंने एक एक्विजिशन अनाउंस किया है जहां ये एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को खरीदेंगे 235 करोड़ में 60% हिस्सेदारी के लिए।
और अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये डिफेंस और मैरीटाइम क्षेत्र में है, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसका फ़ायदा सिरमा एसजीएस को हो सकता है इस एक्विजिशन के ज़रिए। और जो बैलेंस 40% है वो आने वाले सालों में धीरे धीरे करके वो उनके प्रमोटर से एक्वायर करेंगे। तो सिरमा एसजीएस ये स्टॉक ग्रीन में लेके चलते हैं। करेक्ट भी हुआ है वो काफ़ी ऊपर के लेवल से, तो शायद आपको यहाँ आज थोड़ी बहुत एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। और जो 8वां स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो HCL टेक्नोलॉजीज़। ASN बैंक के साथ इन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहां ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने की कोशिश करेंगे। IT कंपनीज ऐसे भी फोकस में है क्योंकि जो USD INR, जो डॉलर के सामने रुपए की आप हालत देख रहे हैं और 91 के पार जाता हुआ रुपया देखने को मिल रहा है डॉलर के सामने, तो IT कंपनीज़ को ऐसे भी थोड़ी बहुत फ़ायदे की बात है। तो HCL टेक्नोलॉजीज़ ये एक IT स्टॉक है जो आज मेरी लिस्ट में ग्रीन में लेके चलते हैं। अगला स्टॉक है नेफ्रोकेयर हेल्थ। ये कल की लिस्टिंग है और बिल्कुल सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली थी। 7% का प्रीमियम था, उसके बाद तो सारे गेंस इसने गिव अप कर दिए। अब दरअसल अगर आप देखें तो कुछ अच्छे फंड्स की तरफ से यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इनमें से एक नाम जो मुझे बड़ा खास लग रहा है वो है पूना वाला विजन फंड, और क्योंकि इनकी पकड़ इस सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन है और इन्होंने अगर आप देखें तो थोड़ी सी खरीदारी की है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आज इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिले। पॉजिटिव खबर है, इसके लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। वोल्टास स्टॉक में भी ज़बरदस्त एक्शन है, इन ग्रीन लेके चलेंगे। निश्चित रूप से बढ़िया रिकवरी है और आज बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक अपग्रेड आ गया जहाँ पर 1555 का टारगेट दिया है, मौजूदा भाव से ऊपर है। इसके लिए वोल्टास इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल, वोल्टास और नेफ्रोकेयर ये दोनों स्टॉक्स रेडार पे हैं। और इसी के साथ आखिरी 2 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में, उनमें सबसे पहले है महिंद्रा लाइफ। इन्होंने बेंगलुरु में एक नया प्रोजेक्ट व्हाइटफील्ड एरिया में एक्वायर किया है, उसकी शुरुआत कर दी है। और महिंद्रा ब्लॉसम करके ये प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसकी नेट डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 1500 करोड़ से ज़्यादा है। ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास है। तो बड़ा प्रोजेक्ट बेंगलोर में महिंद्रा ब्लॉसम, इसके चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस आज फोकस में रहेगा, इसको ग्रीन में लेके चलते हैं। और लास्ट स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है GE वर्नोवा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। GE वर्नोवा, इसको रखते हैं रेडार पे क्योंकि इन्होंने एक बड़ा मल्टी करोड़ ऑर्डर जीता है पावर ग्रिड से। और ये एक 500 मेगावाट की लाइन चंद्रापुर की, क्योंकि टू एंड फ्रो होती है लाइन, तो 500 मेगावाट की 2 लाइन्स चंद्रापुर लिंक की अपग्रेडेशन का ये ऑर्डर है, मॉडर्नाइजेशन का ऑर्डर है जो इन्होंने पावर ग्रिड से जीता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है, शायद आज ये स्टॉक मोमेंटम में रहे, तो ये भी स्टॉक ग्रीन में लेके चलते हैं। ऑर्डर विन के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद टीम का रैप अप।